बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक एंड टिकटॉक फैमिली। स्टूडियो तकदीर से फ़रद बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जनाब आज है संडे का दिन। बड़े दिन हो गए थे व्लॉग शेयर नहीं किया। मैंने कहा चलो आपके साथ एक व्लॉग भी शेयर करती हूँ। संडे को बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जो निबेड़ने होते हैं और साथ-साथ वीडियो बनाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन अब क्योंकि मैंने जैसे कहा बड़े दिन हो गए थे व्लॉग शेयर नहीं किया तो सोचा आपके साथ आज करूँ। तो सबसे पहले तो वैसे मैं फ़िशेज़ को खाना डालती हूँ, लेकिन आज क्योंकि एक्वेरियम का पानी चेंज करना था, आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुआ था कि यार आज आपने ना एक्वेरियम का पानी ज़रूर चेंज करना है। तो मैंने फ़िशेज़ को खाना नहीं डाला, मैं बर्ड्स की तरफ आ गई। बर्ड्स का आज था एवियन, संडे को मैं उनको एवियन कैप्सूल ज़रूर देती हूँ। हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप बर्ड्स या इस तरह का कोई भी पेट रखें तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनकी केयर ज़रूर किया करें। पेट्स को लेके ना, बर्ड्स को लेके स्पेशली मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि जिस तरह मैं इनको एवियन कैप्सूल डालती हूँ, आप इनको कॉर्न्स डाला करें। सर्दियों में इनको प्लीज़ पालक और मेथी ज़रूर डाला करें। थोड़ी इनको वेजिटेबल्स वगैरह ये चीज़ें साथ-साथ ज़रूर दिया करें, बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और स्पेशली जब आपके बर्ड्स एग ले करते हों, आपके चिक्स आते हों, ब्रीडिंग करते हों, ब्रीडिंग पे हों, तो प्लीज़ ये चीज़ें यूटिलाइज़ यूज़ किया करें। बर्ड्स आपको शायद दुआएँ दे दें। मुझे तो वैसे मेरे वाले देते होंगे, मेरी तो कोशिश होती है यार कि मैं उनकी पूरी केयर करूँ। अच्छा, ये एवियन कैप्सूल मैंने एक-एक करके इस बॉक्स में खोल दिए थे, फिर हमने एक-एक दाने पे अच्छी तरह इनको मसलना होता है। उसके बाद फिर ये मैं अपने बर्ड्स को डालती हूँ। इससे ये है कि मेरे बर्ड्स जो है ना, उनका डेथ रेट बहुत, बहुत, बहुत कम होता है। सीधा-सीधा विटामिन ई है जो आप अपने बर्ड्स को दे रहे होते हो। वैसे तो खुराक के थ्रू भी दे सकते हैं, पर ये कैप्सूल काफ़ी, एक कह लें कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये मैं अपने बर्ड्स को ज़रूर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मैसेज ये देना चाह रही थी कि स्पेशली ये मैसेज है यंग गर्ल्स के लिए जो मास्टर्स कर लेती हैं, मास्टर कंप्लीट कर लेती हैं। कुछ गर्ल्स होती हैं वो जॉब शुरू कर देती हैं, कुछ की शादी हो जाती है और फिर कुछ हज़रात आते हैं वो आपको ये कहते हैं, अंकल आंटीज़ आते हैं, और मास्टर्स करके बेटा आप अपने आप को घर में ज़ाया कर रहे हो। इतनी डिग्री टाइटल इतना अच्छा करके यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ, आप जॉब नहीं करते हो। ओहो! प्लीज़ उनकी बातों में मत आओ यार। आप वो करो जिसमें आप खुश हो। जॉब करना चाहते हो जॉब करो, नहीं जॉब करना चाहते तो अपने घर में दिल लगाओ। यार बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ अ मतलब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। ऑल्दो कि मेरा एक हैंडमेड क्राफ्ट का बिज़नेस है, मैं करती हूँ सारा कुछ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है बीइंग अ हाउसवाइफ। तो वो करें जो आपको पसंद है। मास्टर्स करके जॉब करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप आप जब एक औरत पढ़ती है ना, तो यार आपको पता है कि वो अपनी नस्ल बनाती है, वो अपनी नस्ल के लिए पढ़ती है, उसने नस्ल की ट्रेनिंग करनी होती है, तो जॉब करना ज़रूरी नहीं है। इतने सीरियस मैसेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी फ़ीड में जो है वो एवियन कैप्सूल अच्छी तरह मिक्स करके अपने सारे बर्ड्स को डाल दिए हैं। जो रॉ का पेयर था उनकी उनका फ़ीड अलग होता है, तो वो मैंने अलग से डाल के उनके उनके फूड में एवियन कैप्सूल डाल दिए थे। सारे अपने बर्ड्स को मैंने डाल दिया हुआ है खाना। तो इसके बाद फिर बारी आएगी मछलियों की और मेरे किचन गार्डन की, मेरे प्लांट्स की। इस तरफ वाले जो मेरे कैक्टस और कुछ सक्यूलेंट्स पड़े हुए हैं उनको मैं देख लेती हूँ, जिसकी वाटरिंग करनी हो उनको मैं उनको उनकी वाटरिंग करती हूँ। और यकीन करें मेरे हर प्लांट में से जब जब एक नया पत्ता निकलता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये खुशी वो लोग समझ सकते हैं जिनको गार्डनिंग का शौक है। बाकी हज़रात को ये समझ नहीं आती। अब ये मैं 2 प्लांटर लेकर आई हूँ। ये मैंने इंडोर प्लांट रखने हैं, जैसे मैंने आगे भी रेडी किए हुए हैं। इंडोर प्लांट्स पे आजकल मैं बड़ी एक्सपेरिमेंटिंग कर रही हूँ। कुछ कामयाब हो रही है, कुछ नहीं भी हो रही, लेकिन मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर लॉन्ड्री का काम, सुबह-सुबह मेरा जी लॉन्ड्री का काम होता है। ऑटोमेटिक मशीन है, सारों को ऐसे ही लगता है जी ऑटोमेटिक मशीन खुद ही कपड़े अंदर लेती है और खुद ही बिछा लेती है, हालाँकि ऐसा नहीं होता। ये झंझट भी करना पड़ता है, बट ये है कि सहूलत होती है। आपको फिर अंदर डालना भी पड़ता है और उसको निकाल के आपको बिछाना भी पड़ता है और उसको तय करके आपको वार्डरोब में भी रखना होता है। तो फिर बारी आती है जी कैट्स की। फिर मैंने देखा ये ओरियो मेरी हर वीडियो में होती है, जैस्पर किसी-किसी में आता है। तो ये ओरियो साहिबा खाना खा रही थी, इनका मैं खाना-शाना, पानी वगैरह हर चीज़ चेक कर लेती हूँ। वेट फूड इनको डालना हो, मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है तो वो मैं निकाल देती हूँ, रात को निकाल देती हूँ। आजकल सर्दियाँ हैं, तो ये है कि सुबह तक डिफ्रोस्ट हो जाता है, नरम पड़ जाता है, तो मैं इनको थोड़ा-सा ओवन में गर्म करके देती हूँ। फिर मैं ये नए बर्ड्स लेकर आई हूँ। वैसे टेम है, बोलने वाले भी ये नहीं है, इनकी ट्रेनिंग करनी है। मुझे बड़े अरसे से बड़ा शौक था कि यार मैंने ना हैंड टेम बर्ड्स लेकर आने हैं। वो अलग बात है कि मैं इनको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ और कैट्स की वजह से मैं इनको भी पिंजरे से बाहर भी नहीं निकालती हूँ। एक दफ़ा मैंने निकालने की कोशिश की थी और मेरी ओरियो साहिबा भाग के आई थी और अलर्ट हो गई थी, किस टाइम मैं साइड पे हटूँ और वो इनको झपट्टा मारे। तो अब ये है कि किसी दिन बिल्लियों को टेरेस पे भेजूँगी, वो टेरेस पे थोड़ा सैर-सपाटा करके आएँगी, फिर मैं इनको बाहर निकाल के ट्रेनिंग दूँगी, लेकिन बाकी कामों में बेचारे रह जाते हैं। ये जी हमारा एक्वेरियम साफ़ हो रहा है। ये मैंने अपनी शुरू के व्लॉग्स में ना शेयर किया हुआ है मेथड ये वाला कि एक्वेरियम, इतने बड़े साइज़ के एक्वेरियम को हम कैसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना, ये भी एक इंडोर प्लांट है, ये मैंने एक्वेरियम के ऊपर रखा हुआ है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये जो मैंने पॉट बनाया था पुराने पॉट्स, मेरे पास कुछ मटेरियल पड़े हुए थे, कंटेनर पड़े हुए थे, उनसे मैंने कैसे ये शेल्स लगा के, रोप लगा के डीआईवाई किया था सारा। तो ये वीडियो भी अवेलेबल है, आप ज़रूर जाके देखिएगा।
ये देखें जी मेरी मछलियाँ, ये वाले मैं प्लांट्स को भी पानी लगा रही हूँ। सारे इंडोर जितने भी हैं जो ड्राई हुए थे सबको पानी लगाना होता है। डेली की मेरी ये रूटीन है, डेली मैं ये उठ के सारी एक चीज़ों का मुझे राउंड लेना होता है। सबसे पहले तो मैं ख़ैर अपने बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। 2 बच्चियाँ हैं वो स्कूल चली जाती हैं, छोटा बेबी मेरे पास होता है, तो उसको देखना होता है। उसको देखने के बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। ये सीढ़ियों में मेरे स्नेक प्लांट पड़े हुए हैं, ड्वार्फ स्नेक प्लांट और स्नेक प्लांट। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे कि हमने इसको किस तरह बनाया। बड़ा ईज़ी है। प्लांटर्स लेकर आई थी, मेरे पास पड़े हुए थे स्नेक प्लांट। ड्वार्फ स्नेक प्लांट मैं बाय करके लाई थी, क्योंकि मैं सीधे-सीधे नहीं लगाना चाह रही थी, तो मैं उनको थोड़ा-सा ना एक अच्छे तरीके से क्रिएट करना चाह रही थी। ये मेरा पार्सले है, माशाल्लाह इसकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी हुई है। लेटस भी मेरा बहुत अच्छा ग्रो करना शुरू हो गया है। टोमेटोज़, ये मेरे किचन गार्डन में जितनी चीज़ें मैंने लगाई हैं ना, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रो करनी शुरू हो गई हैं। और भी काफ़ी चीज़ों की पनीरी, जैसे ये मैं और टमाटर की पनीरी लेकर आई हूँ, खुद घर पे लगाई थी। 5 से 5 एक प्लांट बने थे उसमें जो मैंने पीछे क्यारी में लगाए हुए हैं। तो फिर मैं और पनीरी ले आई थी। ये पालक भी पालक के भी सीड्स निकलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। और ये देखिए आप, साथ इसके ये सारा लेटस, 2 क्यारियाँ लेटस की हैं। ये पालक और टमाटर, और ये मेरा आइसबर्ग लेटस है। ये मैंने इसके इर्द-गिर्द स्टिक्स इसलिए लगाई हुई हैं, ये जो मेरी ओरियो और जैस्पर है ना, वो अक्सर वो छलांगे मारते हैं, और आइसबर्ग लेटस को ख़राब करना भाई मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से मेरे ये 2 प्लांट्स निकले हैं। ये मैंने प्याज़ लगाए हुए थे, तो प्याज़ अच्छी तरह निकल आए। ये सब्ज़ प्याज़ लगाए हुए हैं, इनके भी इर्द-गिर्द भी स्टिक लगाने का पर्पज़ इनको बिल्लियों से बचाना है। फिर ये मैंने मटर लगाए थे 3 क्यारियों में, और मटर मैंने घर के ही लगाए थे। मैं बीज लेकर आई थी मटर के हाइब्रिड, वो बिल्कुल भी उनसे ग्रोथ नहीं हुई, उनकी सीडलिंग नहीं निकले। घर के मटर लगाए थे, इनकी स्प्राउटिंग की और मैंने इनको लगा दिया। ये भी सारा सब्ज़ प्याज़ की मैंने पनीरी मंगवाई है। साथ अब मैं ये नर्सरी से कंपोस्ट लेकर आई हूँ, वर्मी कंपोस्ट। ये सारे इन प्लांटर्स को लगानी है, सारी वेजिटेबल्स को। और ये उसने मुझे को फर्टिलाइज़र दिया था, मैंने उससे पूछा था भई मेरे प्लांट्स में काफ़ी कीड़े हो जाते हैं। तो भाई ने मुझे बताया जी 3 लीटर पानी में आप ये डालें और प्लांट्स को लगाएँ, तो जी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ख़ैर अब मैं उस पे ट्रस्ट करके ले तो आई हूँ, तजुर्बा करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा रहा। ये बाकी ये देखिए कोरिएंडर वग़ैरह ये भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस जगह पे थोड़ी धूप कम आती है तो कोरिएंडर की ज़रा ग्रोथ स्लो है। लेमन भी मेरा बेहतरीन जा रहा है, बस अब सारे लेमन येलो होना शुरू हो गए हैं, उसके बाद मेरा ख़्याल है लेमन का ये प्लांट ना मेरा पत्ते-शत्ते झड़ जाएँगे। फिर जब सीज़न आएगा तो ये नए तरीके से ग्रो होगा। ये देखिए जी जैस्पर साहब आ गए हैं दूसरे टेरेस से लफंटरियाँ करते हुए। अच्छा, गुल दोपहरी का क्योंकि अब सीज़न ख़त्म हो गया तो देखिए अब काफ़ी श्रिंक हो गई है। ये मेरे सक्यूलेंट्स कुछ थे जिनको मैंने ना काफ़ी प्लांटर्स में, अब आजकल क्योंकि इनका सीज़न है तो मैंने इनको स्प्रेड कर दिया। मेरे पास छोटे-छोटे जितने पॉट थे मैंने स्प्रेड कर दिए। तो ये है ओवरऑल लुक मेरे किचन गार्डन की इस टाइम पर। अभी जो साइड पे भी ग्रो बैग्स खाली हैं, इंशाल्लाह उनको भी मैंने बहुत जल्दी फिल कर देना है। तो वो भी मेरी अगली वीडियोज़ में आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिला आखिर जी काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमारा एक्वेरियम साफ़ हो गया। मेरे हस्बैंड ने इसको बड़ी अच्छी तरह साफ़ करके नया पानी रिफ़िल कर दिया। फिर इसमें सॉल्ट डालना होता है। 3 तरह के ड्रॉप्स होते हैं, वो भी मैंने अपनी प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया हुआ है कि हमने कौन से ड्रॉप्स, एक्वेरियम शॉप पे जाएँगे आपको मिल जाते हैं। तो वो 40 के 42 ड्रॉप्स उसने मुझे कहे हुए थे कि वो डालने होते हैं। वो डाल के आपका वो पूरा सी की तरह एक वाटर रेडी हो जाता है। अब मैंने इनको खाना डाला है, साफ़-सुथरा इनका पानी हुआ हुआ है। फिर इनका एक्वेरियम का शीशे का बाहर सारा ख़राब था, तो मैंने, ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट ग्लास क्लीनर है स्कॉच ब्राइट का, इससे मैं सारे शीशे साफ़ करती हूँ। एक्वेरियम का वैसे शीशा अंदर की तरफ से भी गंदा था, वो हस्बैंड को याद नहीं रहा कि उनको अंदर से, ना मुझे याद रहा कि मैंने उनको अंदर से भी साफ़ करें। लेकिन बाहर-बाहर से मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट चीज़ है ग्लास क्लीनिंग के लिए। ये देखें जी, टन टनान मेरा एक्वेरियम बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया है। ये मेरे एक्वेरियम की पूरी लुक है। यार मेरे घर का जो है ना सबसे खूबसूरत पॉइंट ये मेरा एक्वेरियम है, और स्पेशली जब ये मछलियाँ, माशाल्लाह अभी तक मेरी कोई मछली जो है ना एक्सपायर्ड नहीं हुई, सब साइज़ में डबल हो चुकी हुई है माशाल्लाह। अभी मौसम थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए फिर मेरा प्लान है कि मैं ना 2-3 और अच्छी-सी ब्रीड की ना बड़ी कलरफुल सी फ़िशेज़ लेकर आऊँगी। एक दो बार मैंने शॉप पे पता भी किया था, उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, ख़त्म हो गया, फिर पता करिएगा। मिली नहीं, लेकिन अब ज़रा मौसम ठंडा है, 1-2 महीने ज़रा शदीद ठंड के निकल जाएँ, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अच्छी-सी मछलियों की ब्रीड लेकर आऊँगी। फिर साथ-साथ मैं किचन में अपना हंडिया का काम, जो बड़ा ज़रूरी काम है, ऑब्वियसली सबने खाना होता है, तो आज मैंने पकाए थे आलू कोफ्ते और अंडे। तो बस ये मैं कोफ्ते भून रही थी, चिकन के फ्रोज़न कोफ्ते थे, साथ मैंने आलू काटे हुए थे। तो साथ इसको भून के फिर आलू इसमें ऐड करेंगे, साथ-साथ मैंने बर्तन धोए, किचन की शेल्फ़ें साफ़ की, जो-जो चीज़ें साफ़ करने वाली होती हैं किचन का काम तो आपको पता है साथ-साथ चलता है। सुबह-सुबह ये बर्तनों का पंडाल होता है जो वॉश करना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी बरकत डाली हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है
कि आपके घर खाना-पीना चल रहा होता है, अल्लाह ने आपके घर को इतना अच्छे से नवाज़ा हुआ है कि ये सब चीज़ें आपके घर होती हैं, आपके घर खाना पकता है, बर्तन धुलते हैं। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, घर में रौनक। अच्छा, ये दिखाने का आपको पर्पज़ ये है कि बहुत जल्दी ये मेरा नोटिस बोर्ड है जो मैंने अपने किचन में लगाया है, इसमें मैं बच्चों के नोटिस वगैरह लगाती हूँ। इसकी मैंने रेनोवेशन करनी है और इसका मैं डीआईवाई ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी पेनिट्री मैंने सेट करनी है, पेनिट्री बेचारी जो है ना इस टाइम बड़ी गुच्चू-मुच्चू हुई पड़ी है। तो ये मैं बड़े प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और मैं इसका ट्यूटोरियल आपसे शेयर करूँगी। आलू मैंने डाल दिए थे, बड़ा मज़ेदार खाना ये बना था। बॉयल अंडे भी बॉयल होने रख दिए थे और साथ-साथ मैंने अच्छी तरह आलू और कोफ्ते को भून लिया। अब जितना मुझे पानी चाहिए था हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाला, जितना मुझे उसमें कहते हैं ना थोड़ा-सा सूप रखना था वो मैंने रख दिया। अब ये सारा मैं इसको डाल के इसको ढक्कन रख के रख दूँगी। ये बॉक्स आपको मैं दिखाना चाह रही थी, ये मैं शेयर करना चाह रही थी आपके साथ। ये मेरा जहेज़ का बॉक्स है। ये ब्रांड थी लॉक एंड लॉक, उस दौर में बड़ी ज़बरदस्त की ब्रांड थी, अभी भी बिल्कुल है। इसकी वाटर बॉटल और अम्मा ने बड़ा प्लास्टिक का मुझे ज़्यादातर सामान मेरा लॉक एंड लॉक का आया था। अब यकीन करिए मेरी शादी को 11 साल होने वाले हैं और एज़ इट इज़ ये मसाला बॉक्स चल रहा है और मेरा मोस्ट फ़ेवरेट मसाला बॉक्स है। डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये यूज़ कर रही हूँ और आप देख लें कि कितना ना इसका कलर ख़राब हो, उसी तरह ब्राइट कलर है इसका। हालाँकि ये मसाले इसमें डले हुए हैं और मेरे काफ़ी सारे मसाले आ जाते हैं, मतलब मैं इसकी इतनी यूज़्ड टू हो चुकी हुई हूँ कि बस मैं इसके बगैर जो है ना मेरी कुकिंग मुझे इनकम्प्लीट लगती है। तो ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट बॉक्स है। ये देखिए इसके ऊपर ये इसका लिड आता है, साथ इसके स्पून है। मैंने ये टेबल स्पून इस पर डाला हुआ है क्योंकि आपको पता है ये यूनिवर्सल स्पून है। आप किसी के घर भी जाके कुकिंग करें, अम्मा के घर जाके या कहीं पे भी, तो ये स्पून हर जगह मिल जाता है। तो इसका अंदाज़ा इस चम्मच का रखा करें, वरना डिफरेंट चम्मच होते हैं, डिफरेंट अंदाज़े होते हैं, मेजरमेंट्स फिर चेंज हो जाती हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल टेबल स्पून होता है, बस इसका अंदाज़ा रखा करें। उसके बाद मैं अपने कमरे में गई, ये बच्चों का रूम था। इसके फर्नीचर में मेरा ना ड्रेसिंग टेबल का शीशा बहुत सिंपल था। दराज से होते हुए, वैसे तो दराज आपको पता है मेरी बड़ी फेवरेट शॉपिंग ऐप है। तो मैंने ना मुझे वहाँ पे ये एक्रेलिक के ये वाले ना स्टिकर्स नज़र आए। तो फ़ौरन से मैंने उसके रिव्यूज़ वग़ैरह देखे, रिव्यूज़ अच्छे थे और मैंने ऑर्डर कर दिया। फिर बेचारे बड़े दिन हो गए थे, महीने से ऊपर हो गए ये आए हुए, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब इस संडे को मुझे टाइम मिला तो मैंने फ़ौरन इसको निकाला और अपने शीशे को पहले मैंने स्कॉच ब्राइट ग्लास क्लीनर से अच्छी तरह से साफ़ किया और उसके बाद ये सारे एक्रेलिक के मैंने ना स्टिकर्स इसके ऊपर अरेंज किए। स्कॉच ब्राइट यहाँ पे आपको दिखाने का पर्पज़ इसका रिव्यू देना है यार, बहुत अच्छा आइटम है, इसको ग्लास क्लीनिंग के लिए ज़रूर बाय करें। इससे ग्लास और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मतलब अभी इतनी इम्पोर्टेड चीज़ें लेते हैं, उससे बेहतर है कि आप इस तरह की कोई ब्रांड लें, रीज़नेबल होती है और इसका यूज़ेज अच्छा है। अच्छा, ये वाले एक्रेलिक थे, ये 2-2 इकट्ठे थे। तो इनको पहले मैंने अलग कर लिया, सब सारे सारे स्टिकर्स को, फिर इनको मैंने इनकी जो अरेंजमेंट थी वो पहले सेट की। उसमें मैं काफ़ी पज़ल रही कि यार दिखने में बड़ा आसान लग रहा था कि बड़ा आसान है लगाना, लेकिन फिर इसकी अरेंजमेंट मैंने पहले अच्छी तरह समझी, फिर इसको मैंने साथ-साथ अच्छे से अरेंज किया और ये देखें फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये फाइनल लुक बड़ी अच्छी लगी होगी और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये था कि देखिए एक्रेलिक स्टिकर के ना ऊपर, इसके ऊपर भी एक शीट चढ़ी हुई थी जो इसको स्क्रैचेस से महफूज़ रखती है। तो ऑब्वियसली अब मुझे तो उतारनी थी, तो वो मैंने सारी उतार दी ताकि हम इसकी फाइनल लुक देख सकें। ये अब मैंने इसके ऊपर से स्टिकर्स उतारने शुरू किए, साथ-साथ आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी लुक नज़र आती जाए और आपके साथ इसकी पूरी एक ओवरऑल लुक भी शेयर करूँगी। यकीन करें इसने, इन एक्रेलिक के स्टिकर्स ने मेरे ड्रेसिंग टेबल को क्या, मेरे पूरे कमरे को चार चाँद लगा दी और ये जो मोटिव थे ना ये मेरे कमरे के कर्टन्स में थे। ये मेरा जो था ना फर्नीचर भी इसी तरह का सारा गोल्डन फर्नीचर है ब्रास का। तो ये इसका शीशा बहुत सिंपल था, पर ये स्टिकर्स और इतने रीज़नेबल मुझे ये पड़े थे, कोई इतने महँगे नहीं थे। फर्नीचर वालों को आपके पहले तो बात है वो आपको इस तरह की चीज़ कोई देते नहीं है। तो दराज़ जी ज़िंदाबाद, दराज़ ने आपकी ये कितनी चीज़ें आसान कर दी। अब आप ये देखिए पीछे से आपको कर्टन भी नज़र आ रहे होंगे। ओवरऑल लुक कितनी ज़बरदस्त हो गई है। मतलब मेरे हिसाब से 10 ऑन 10, मुझे तो मज़ा आ गया। ये देखिए कर्टन और ड्रेसिंग टेबल डिट्टो मैचिंग हो रही है, डिट्टो। थोड़ी देर मैं इसको देख के खुश होती रही, फिर कुछ सेकंड बाद मुझे याद आया कि यार किचन में हंडिया रखी हुई है। किचन में भागी, वहाँ पे फिर अपनी हंडिया की फाइनल लुक को देखा, आलू चेक किए, चम्मच लाया अच्छी तरह, आलू चेक किए कि यार आलू गल गए हैं, कोफ्ते रेडी हैं और क्या जो सूप है उसमें वो भी रेडी है, सब कुछ रेडी था। ये रही मेरे सालन की फाइनल लुक, बहुत मज़ेदार बना था। आप भी ये चीज़ें ट्राई किया करें, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद किस्मत खुली जी मेरे इस डीप फ्रीज़र की। मैंने अपने दराज़ शॉपिंग हॉल की एक वीडियो में इसका रिव्यू शेयर किया। ये प्रोडक्ट भी मैंने दराज़ से मंगवाई है। ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है जो मैंने अपने डीप फ्रीज़र के ऊपर सरफेस के लिए मंगवाई थी। रीज़न ये था कि अक्सर ऐसा होता है कि यार आपके ना डीप फ्रीज़र के सरफेस के ऊपर जब मिट्टी पड़ती है ना, साथ-साथ आप साफ़ करते हो, स्कॉच ब्राइट से करो, स्पंज से करो, किसी से भी करो, तो वो धीरे-धीरे स्क्रैच पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो पूरा डीप फ्रीज़र का सरफेस ख़राब हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये करना है कि आपने अच्छी तरह किसी वेट क्लॉथ से या वाइप से, किसी भी चीज़ से आपने अपने डीप फ्रीज़र को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैंने यही किया। मैंने ये जो पैकेजिंग इसकी ना, ये देखिए रोल में आई थी, बड़ी ज़बरदस्त पैकेजिंग आई थी।
1000 की मुझे शीट पड़ी थी और मेरी काफ़ी शीट बच भी गई है। मैंने अब यहाँ पे पहले इसकी साइज़ मेजरमेंट की सारा अच्छे से, पूरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली पहले मैंने सारी इसकी कटिंग कर ली और उसके बाद फिर मैंने इसको पेस्ट किया। मैं इसकी आपको अब ओवरऑल लुक दिखाती हूँ आफ्टर पेस्टिंग। ये देखें, ये सारा कटिंग करके एग्जैक्ट पूरी ये चीज़ रेडी है। मैं इसके एक एज से अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी असल लुक कैसे है। ये पूरा वाइट पेपर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है। ये कुछ इस तरह से है। थोड़ी सी बबलिंग रह गई थी क्योंकि मेरे पास प्रॉपर वो कोई स्पैचुला टूल नहीं था, कोई हीट गन नहीं थी जिससे मैं इसको लगाती। सरफेस बड़ा था तो बड़ी मुश्किल से हस्बैंड ने भी पकड़ा, मैंने भी शीट को पकड़ा, तो हमने इसको लगा लिया। बबलिंग आ गई है बीच में लेकिन डजेंट मैटर, असल काम था, असल पर्पज़ है उसके सरफेस को बचाना, तो वो हमारा डन हो गया, वो गुड हो गया। तो इसकी भी मैं रेटिंग जो है ना 10 ऑन 10 ही दूँगी। मुझे ये शीट बहुत पसंद आई। आप भी अपने किसी सरफेस को सेव करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर मँगवाएँ। फिर बारी आई जी, ये मेरे बाथरूम के रैक्स कुछ उतर गए थे। स्टीम की वजह से ना इसकी स्टिकिंग पीछे ख़राब हो जाती है। ये सारी प्रोडक्ट भी ईज़िली आपको दराज़ पे अवेलेबल हैं। तो ये मैंने इनके स्टिकर्स दोबारा लगाए, इसको दोबारा से सारा सेट किया बाथरूम को। मैंने कहा आपको ये भी दिखाई जाऊँ ताकि आपको पता लगे यार संडे में कितने छोटे-छोटे काम हैं जो हम लोगों को पूरे करने होते हैं। काफ़ी थकावट के बाद मुझे जाना था एक बड़ा ज़रूरी काम करने, और वो था मेरी बेटी के स्पोर्ट्स डे का कॉस्ट्यूम बनवाना था, उसका फैब्रिक लेना था। ये मुझे था कि यार अब बस मेरे दिन का ये लास्ट काम है, फैब्रिक ले आऊँ, उसका स्टिच होने दे दूँ, बस मेरी मेरी जो है ना वो कहते हैं ना जान छूट जाएगी। तो ये मैं निकल गई पासपान मार्केट से, हमें फैब्रिक मिलना था, मैसेज आया कि पासपान मार्केट जाएँ, वहाँ से आपको फैब्रिक मिलेगा। मैंने सोचा चलें यार रास्ते में जाते-जाते थोड़ी-सी एक खूबसूरत से व्यू की आपको ना वीडियो भी दिखाते जाते हैं। तो ये था रास्ता सारा, और फाइनली फैब्रिक ये वाला मैंने लिया। फिर ये कुछ मुझे पोल्का डॉट्स के फैब्रिक भी अच्छे लगे तो मैंने सोचा यार ये भी बच्चियों के ड्रेसेस बनवा लेती हूँ। जब स्टिच होके आएँगी इंशाल्लाह आपके साथ इनके डिज़ाइंस भी शेयर करूँगी कि मैंने बच्चियों के कैसे कपड़े डिज़ाइन करवाए हैं। इसी के साथ बस अब मैं थक गई हूँ। आपको करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ उसे लाइक करिएगा यार, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। अच्छी लगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।